और सरकार में इस वक्त हम बात करेंगे उस समिट की जिस पर सारी दुनिया की नजर है। भारत मेजबानी कर रहा है G20 समिट की, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं, कई पहुंच चुके हैं और सबकी निगाहें देश की राजधानी दिल्ली पर है। देश बिल्कुल। और इस वक्त सरकार की निगाहें भी वहीं पर हैं, IBC24 की निगाहें भी वहीं पर हैं कि आखिर वहां से भारत को क्या मिलने वाला है, क्योंकि इतना तय है कि इस बड़े राजनयिक इवेंट के बाद में यह सवाल जरूर उठेगा कि इससे क्या हासिल हमको हो रहा है। तो इस वक्त हम भी सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ में IBC24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण ये पल है भारत के लिहाज से भी। G20 की जिस तरह से मेजबानी चल रही है और जो बाइडेन भी यहाँ पर पहुंचे हुए और सबकी निगाहें जो बाइडेन और प्रधानमंत्री की मुलाकात को लेकर है। इन सबके बीच में G20 समिट से क्या ब्रांड इंडिया को नई मजबूती मिलेगी रवि जी? बिल्कुल पुनीत और हितेश, आपको यहाँ पे हम IMC में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है। यहाँ से IBC के सारे दर्शकों को नमस्कार। पहला रीजनल चैनल है या केवल मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ का ओनली रीजनल चैनल है जो कि यहाँ पर मौजूद है और आपको पल पल की खबरें हम यहाँ से दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सबसे ज़्यादा मजबूती मिलेगी वो ब्रांड इंडिया को मिलेगी, ब्रांड मोदी को मिलेगी। जो जिस तरीके का आयोजन इस वक्त हो रहा है यहाँ पर, आज तो खैर 8 तारीख है, आज कल और परसों 9 और 10 तारीख को जब ये शुरू होगा, पूरी दुनिया के कम से कम 20-19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा जो 9 देश हैं उनके पूरे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर एक मंच पर मौजूद होंगे। और जैसा कि ये जो पूरा मंच है ये आपस में आर्थिक सहयोग का मंच है और वहाँ से एक आवाज़ में ये चीज़ निकलेगी, भारत की धरती से पूरी दुनिया में ये आवाज़ जाएगी कि आखिरी मानव जो इस दुनिया में है, हर उस इंसान के लिए हम या पूरी दुनिया या ग्रुप 20 क्या कर सकता है, ये उस चीज़ के ऊपर कल मंथन करेंगे। 10 तारीख को एक मसौदे पे पूरी सहमति होगी और फिर ये एक आवाज़ में जाएगा कि आने वाले समय में दुनिया भर के देश आपस में किस तरीके का आर्थिक सहयोग करेंगे। लेकिन जो ब्रांड इंडिया की बात है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी प्रेसिडेंसी में दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से आप पूरे दुनिया या अंतिम व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला सकते हैं या उनको फाइनेंशियली इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो बात है ये भारत की तरफ से ब्रांड इंडिया का, जिस तरीके से हमारे देश में UPI है ना, जिसमें कि हम हर अंतिम आदमी मोबाइल से पेमेंट कर देता है, 1 रुपये का हो 2 रुपये का हो, पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे अंतिम मानव को आप इंक्लूड कर देते हो और ये ब्रांड इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात हो। रवि जी, इस वक्त हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। 23 में 5 राज्यों के इलेक्शन और इसके बाद 24 में देश के इलेक्शन होने हैं। जाहिर है कि हर चीज को चुनाव से कनेक्ट करके विपक्ष देख रहा है। एक तरफ हम यहाँ दुनिया भर के लीडर्स की अगवानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में जाकर एक अपनी ही मीटिंग्स का सिलसिला चला रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि ग्लोबल लीडर्स के रूप में जो मोदी जी का उभरना है, क्या उसके साथ साथ घरेलू फ्रंट पर भी मजबूती मिलेगी, सियासी लाभ मिलेगा, पॉलिटिकल नफा होगा? बिल्कुल, देखिए ये बात तो है ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खासकर कोई भी आयोजन हो, कोई भी इवेंट हो, उसका राजनीतिक फायदा कैसे लें उनको अच्छी तरीके से आता है। वो उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि कोई भी चीज़ हो उससे पार्टी को एक राजनीतिक फायदा होना चाहिए। अब लेकिन वैसे मेरा ये मानना है कि ये ऐसा आयोजन है क्योंकि ये जो प्रेसिडेंसी है ये बदलती रहती है। पिछली बार ये इंडोनेशिया के पास थी, इस बार हमारे पास है, अगली बार ब्राजील के पास होगी। लेकिन ये हर देश का एक अपना एंगल होता है कि वो उसको किस तरीके से भुना ले या इसका किस तरीके से फायदा उठा ले। भारत ने, खासकर नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसको अच्छी तरीके से भुनाया है। वैश्विक स्तर पर उन्होंने ये बताया है कि भारत अब केवल विकासशील देश नहीं है, एक अच्छे से बड़े आयोजन कर सकता है, बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ पर उनकी मेजबानी कर सकता है और एक अपनी सोच के साथ एक मसौदा रखेगा जिसको कि हो सकता है सहमति भी हो
हो जाए। और वहीं अगर राजनीतिक रूप से देखें तो मोदी जी एक विश्व गुरु या यूं कहें कि वर्ल्ड लीडर की तरफ उभर के आएंगे कि देखिए कि उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया, इतना बड़ा आयोजन किया, तो उसका राजनीतिक फायदा वो जरूर उठा सकते हैं, विपक्ष चाहे इसमें कुछ भी कहता रहे। चलिए, और ये बात लगातार साबित भी होती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, ऑथराइज हैं, जो इस आयोजन पर बोल रहे हैं सरकार की तरफ से, सब ये कह रहे हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि कैसी वैश्विक परिस्थितियों के बीच में हमको मेजबानी का ये क्रम मिला है, क्योंकि ऐसे कठिन दौर में जब विश्व में कई समस्याएं हैं, उस वक्त भारत का मेजबानी करना और इसे एक कंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने लेकर आना, ये बड़ी चुनौती है। और इसीलिए IBC24 और सरकार की नजर भी इस पर है। हमारी तरफ से भी यहाँ रविकांत मित्तल जी अपनी पूरी टीम के साथ में लीड करते हुए वहां इस पर नजर बनाकर रखेंगे। अपडेट्स हम वहां से लेते रहेंगे, सर से बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल अभी हम उनको धन्यवाद देते हैं। आप पूरे इवेंट के ऊपर नजर रखिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।